आई एम ट्रैवल झारखंड फिर से एक बार आपका स्वागत करता है। तो आज के वीडियो में हम रांची के चिड़ियाघर के बारे में जानेंगे, जिसे हम भगवान बिरसा जैविक उद्यान के नाम से जानते हैं और ये झारखंड की शान है। झारखंड पूरे भारत में अपनी प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक संसाधनों, प्राचीन किला, झरने, पहाड़, खनिज, पेड़ पौधों से संपन्न है तथा अनेकों अद्भुत पर्यटन स्थलों के विषय में विख्यात है। झारखंड की राजधानी रांची, द हार्ट ऑफ झारखंड, सबसे प्रचलित शहरों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अनेकों सुंदर सुंदर मनोरम पर्यटन स्थल है, जिसमें से ही एक है रांची का चिड़ियाघर, जिसे हम भगवान बिरसा जैविक उद्यान के नाम से जानते हैं। आप कभी अगर हमारे शहर रांची आते हैं तो रांची के चिड़ियाघर को देखना ना भूलें, क्योंकि इसे देखना भूलने से आपको ये जरूर महसूस होगी कि कुछ तो छूट गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि रांची का चिड़ियाघर कहाँ पर अवस्थित है और रांची का चिड़ियाघर कब बना था और रांची के चिड़ियाघर में कितने तरह के जीव जंतु हैं तथा इसके साथ साथ इस जगह के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी जानेंगे। रांची का चिड़ियाघर कहां पर अवस्थित है? यह चिड़ियाघर रांची की प्राकृतिक की गोद में बसा एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जिसे हम सभी प्यार से भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची के नाम से भी जानते हैं। यह स्थान रांची शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर रांची रामगढ़ राजमार्ग के किनारे ओरमांझी गांव में स्थित है। इसलिए इसे ओरमांझी जू भी कहा जाता है, ओरमांझी चिड़ियाघर भी कहा जाता है। यहाँ पर आवागमन की सुविधाएं काफी अच्छी है। आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिरसा जैविक उद्यान कब बना था? भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की स्थापना 26 जनवरी 1994 ईस्वी में तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी और इस चिड़ियाघर का नाम छोटा नागपुर क्षेत्र के एक प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, जहां उन्हें भगवान के नाम पे पूजा जाता है। इसलिए इस चिड़ियाघर का नाम भगवान बिरसा जैविक उद्यान रखा गया है। प्रारंभ में चिड़ियाघर को एक छोटे चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्ष 2013 में इसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा एक माध्यम चिड़ियाघर से अपग्रेड किया गया और चिड़ियाघर 23 अक्टूबर 2009 तक राज्य सरकार के प्रत्यक्ष प्रबंधन के अधीन था। हालांकि झारखंड सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या WL 21/2007 3361 दिनांक 23 अक्टूबर 2009 में भगवान बिरसा जैविक उद्यान के बेहतर प्रबंधन के लिए झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण नामक स्वयं निकाय का गठन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा उद्यान यानी कि रांची का चिड़ियाघर यह पर्यटन स्थल सापही नदी के किनारे स्थित है। यह रांची पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो एक वर्ष में लगभग 4 लाख पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों को समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए लाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की यह है कि दक्षिण की ओर स्थित गेतलसूत डैम और दूसरी तरफ से घिरा मौसमी नदी साफी है। लोगों को वन जीवों के लिए रांची में इस पार्क का विकास किया गया है। बिरसा जैविक उद्यान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, आइए जानते हैं। रांची का चिड़ियाघर लगभग 104
हेक्टर भूमि में फैला हुआ है, जो कि काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जो काफी सुंदर है। यहाँ का वातावरण काफी मनमोहक तथा एकदम शुद्ध है। हर तरफ पेड़ पौधे इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। इसके दो मुख्य भाग हैं, प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान। बड़ा क्षेत्र को जानवरों के बाड़ों के लिए समर्पित किया गया है, जबकि दूसरी तरफ छोटा क्षेत्र पौधे पेड़ों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए दिया गया है। तो आइए जानते हैं रांची का चिड़ियाघर आप कैसे पहुंच सकते हैं। रांची का चिड़ियाघर रांची रामगढ़ राजमार्ग पर स्थित है। रांची रामगढ़ राजमार्ग में रांची से चलने पर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस राजमार्ग के सामने ही स्थित होने के कारण यहाँ तक पहुँचना बेहद आसान है। रांची हवाई अड्डा और रांची रेलवे स्टेशन से आप बिल्कुल आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप रांची के किसी भी क्षेत्र में ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबेर, बस के सहारे बिल्कुल आसानी से रांची का चिड़ियाघर आप पहुंच सकते हैं। रांची रामगढ़ राजमार्ग पर स्थित होने के कारण आवागमन बहुत आसान है। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से लगभग चिड़ियाघर की दूरी 27 किलोमीटर है। बाई ट्रेन रांची, मूरी, नामकोम, रामगढ़ और हटिया रेलवे स्टेशन से भी आप रांची के चिड़ियाघर आसानी से पहुंच सकते हैं। रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 21 किलोमीटर तथा हटिया से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रांची का चिड़ियाघर। बाई बस रांची और रामगढ़ कांटा टोली बस स्टैंड से भी आप आसानी से चिड़ियाघर पहुंच सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कुछ खास जानकारियां। रांची के चिड़ियाघर में लगभग 23 प्रजाति और 269 स्तनधारी जीव जंतु हैं। पार्क के परिसर में 33 प्रजाति और 885 पक्षी हैं। इसकी लगभग 15 प्रजाति और 36 सरीसृप हैं। साप्ताहिक अवकाश के लिए रांची का चिड़ियाघर सोमवार को बंद रहता है। रांची के चिड़ियाघर में प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। रांची के चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर पशु पक्षियों के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों की निगरानी के लिए बेहतरीन चिकित्सक और प्रशिक्षित कंपाउंडर उपलब्ध रहते हैं। सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ चिड़ियाघर अस्पताल पार्क में ही स्थापित है। रांची के चिड़ियाघर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है पर्यटकों के लिए, आइए जानते हैं। नौका विहार, इस पार्क में समय बिताने के लिए सबसे अच्छा समय है बांध के सामने बैठना तथा नौका विहार करना। यहाँ पर बहुत सारे पैडल बोट है जिसे आप कुछ शुल्क देकर सवारी कर सकते हैं। बांध के किनारे अपने परिवार के साथ बैठकर परिवार के साथ खाना खा सकते हैं। इस जगह बहुत सुंदर वातावरण है जिसके कारण मन को बहुत सुकून मिलता है। बैटरी चलित वाहन यहाँ का पर्यावरण को अनुकूल वातावरण में बनाए रखने के साथ साथ अच्छा सेवा देना और मांझी चिड़ियाघर प्रबंधन का मुख्य आदर्श वाक्य है। इसलिए उन्होंने रांची के चिड़ियाघर में आराम से घूमने के लिए ये सेवा लागू किए हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ मामूली सा शुल्क देना होगा और आप इसमें बैठकर इस पूरे क्षेत्र में बिल्कुल ही आसानी के साथ भ्रमण कर सकते हैं। रांची के चिड़ियाघर में सांप घर भी स्थित है, जहां पर बहुत सारे दुर्लभ सांपों के दर्शन कर सकते हैं। इस सांप घर में सांपों को देखने के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है।
अगर आप यहाँ आते हैं तो सांप घर देखना ना भूलें। इसके अलावा भी और कई सुविधाएं हैं। रांची चिड़ियाघर में पानी पीने की सुविधाएं हैं, विश्राम शेड है, प्राथमिक उपचार, विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर, शौचालय, दिशा निर्देश बोर्ड, सूचना केंद्र, गाइड, कैंटीन की सुविधाएं भी हैं। ये रांची के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों है, आइए जानते हैं। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सभी स्थानों को पर्यटकों के लिए अधिक प्राकृतिक सुंदर बनाने पर जोर दिया है। इस उद्यान में जीव जंतु और वनस्पति पौधों की विशेष संग्रह है। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि ना तो जानवरों को परेशानी और ना ही लोगों को परेशानी होती है। उन्हें प्राकृतिक परिवेश में विचरण करते देख सकते हैं। यहाँ पर लोग काफी दूर से जानवरों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ जानवरों के कुछ खास प्रजाति जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। बंदर, मगरमच्छ, घड़ियाल, हिरन, सांपों का घर, नीलगाय, चीतल, सांबर, भेड़िया, हाथी, दरियाई घोड़ा, शेर, बाघ, तेंदुआ और भी बहुत सारे पक्षियां आपको देखने को मिलेगी रांची के चिड़ियाघर में। प्रवेश शुल्क कुछ इस प्रकार से है। रांची के चिड़ियाघर खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। वयस्क स्त्री और पुरुष को 20 रुपए देने होंगे। 3 साल से 12 साल के बच्चों को 10 रुपए देने होंगे। विकलांग व्यक्ति, 3 वर्ष के कम उम्र का बच्चा का निःशुल्क फ्री एंट्री है। विशेष प्रवेश शुल्क इस प्रकार है। 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी वयस्क पुरुष और स्त्री को 30 रुपए देने होंगे। 3 साल से 12 साल के बीच के बच्चों को 20 रुपए देने होंगे। सांप घर में एंट्री लेने के लिए आपको 10 रुपए देने होंगे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, बाल दिवस 14 नवंबर और वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश रहती है। फोटोग्राफी उपकरण प्रवेश शुल्क। स्टील कैमरा 10 रुपए, वीडियो कैमरा 150 रुपए। पार्किंग दर इस प्रकार है। बस 30 रुपए, कार 20 रुपए, बाइक और ऑटो 10 रुपए, साइकिल 5 रुपए। बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा सेवा, जिससे आप रांची के चिड़ियाघर को आसानी से घूम सकते हैं। आपको कुछ पैसा देना होगा। 1 घंटे के लिए 30 रुपए प्रति व्यक्ति घंटा। नौका विहार शुल्क। पैडल बोट 2 व्यक्ति 25 रुपए। प्रवेश शुल्क में परिस्थिति के अनुसार बदलाव हो सकते हैं। रांची के चिड़ियाघर में पशुओं को गोद लेने वाला सुविधा भी प्रदान करता है, ताकि यहाँ पर मौजूदा जानवर की खास देखभाल किया जा सके। वर्तमान में पशुओं को गोद लिए गए व्यक्ति या कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं। बागिन दुर्गा, प्रियंका चोपड़ा, पूर्व मिस वर्ल्ड, भारतीय मोर, पंजाब नेशनल बैंक, टाइगर सुग्रीव और सीता गीता तेंदुआ मेकन लिमिटेड, लंगूर श्री रमेश चक्रवर्ती। रांची चिड़ियाघर डिटेल्स इस प्रकार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको।